श्री गणेशाय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। हे राम रघुवर रघुनंदना, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। हे राम रघुवर रघुनंदना, श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। बोलो रामाय नमः, श्री रामाय नमः। 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 हरि ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय। 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 बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भयभीत। तब लक्ष्मण सीतहि लय, प्रभु पद पर हर्षि उर लाय। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन अघाता। पंचवटी बसी श्री रघुनाय, करत चरित सुर मुनि सुखदाय। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाहि सुपनखा रावण प्रेरा। बोली वचन क्रोध करि भार, वेश कोश कै सुरति विसार। करसी पान सोसी दिनु राति, सुदिनै तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, हरहि समर्पे बिनु सत्कर्म। विद्या बिनु विवेक उपजान,
संफल पड़े किए और पाए संगत जति कुमंत्र ते राजा मानते ज्ञान पानते लाज प्रीति पर बिनु मद ते गुण ना सही बेगी नीति अस सुन जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम रिपुरुज पावक पाप प्रभु अय गनिन छोट करिन अस कई विविध विलाप करि लागी रोदन करन साव माज परिव्याकुल बहु प्रकार कह रोय तोहि जियत 10 कंदर मोर की हसी गति होए सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार द्रवहुषु दशरथ अजिर विहार सुनत सभासद उठे अकुलाय समझाई गई बाह उठाय कैलंकेश कहसि निज बाता कही तव नासा कानन पाता अवध नृपति दशरथ के जान पुरुष सिंह बन खेलन आए समझि परी मोहि उनके करन रहित निशाचर करियहि धरन जिनकर भुज बल पाई दशान अभय भय विचरत मुनि कानन देखत बालक काल समान परम धीर धन्वी गुण नान अतुलित बल प्रताप दो भ्राता खलबद रत सुर मुनि सुखदाता शोभा धाम राम अस नाम जिनके संग नारी एक शाम रूप राशि विधि नारी सवार रत सत कोटि तासु बलिहारी तासु अनज काटे श्रुति नाश तुनि तब भगनि करई परिहास खर दूषण सुनि लगे पुकारा छन महु सकल कटक उन मारा खर दूषण तिसरा कर घात सुनि 10 शीश जरे सब गाता सुपन खई समझाए करी बल बोल सि बहु भांति गयो भवन अति सोच बस नींद परई नहीं रात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुषु दशरथ अजिर विहार सुर नर असुर नाग खगमान मोरे अनुचर कह को नाई खर दूषण मई समबलवंत तिन्हें कुमार बिनु भगवंत सुर रंजन भंजन मही भारा जो भगवंत लीन अवतार जो मैं जाई बैरू हटि कर प्रभु सर प्राण तजे भवतरौ कोई भजन न तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा जो नर रूप भूप सुत को करिय नारी जी तिरन दो चला अकेल जान चढ़ितेवा बस मारीच सिंधु तट जैवा यहाँ राम जसि जुगति बनाई सुनऊ उमा सो कथा सुनाई लक्ष्मण गए बनई जब लेन मूल फल कंद जनक सुतासन बोले वे असी कृपा सुख वृंद सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार द्रवहुषु दशरथ अजर विहार सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशील मैं कछु कर बिललित नर लीला तुम पावक मऊ करऊ निवास जो लगी करो निशाचर नाश जब ही राम सब कहा बखान प्रभु धरि अनल समान निज प्रतिबिंब राखी तह सीता तैसे शील रूप सुविनीता लक्ष्मण यह मर्म न जाना जो कछु चरित रचा भगवान 10 मुख गयो जहाँ मारी
नीचा नाथ माथ स्वारथ रत नीच नवन नीच कहति दुखदाय जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई भवदायक खल के प्रियवान जिमि अकाल के कुसुम भवानी करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्षर आयो तात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौष दशरथ अजिर विहार दस मुख सकल कथा ते आगे कही सहित अभिमान अभाग हो कपट मृग तुम छलकार जय विधि हरि आनो नृप नारी ते पुनि कहा सुनऊ दश शीश ते नर रूप चराचर ईसा तासो तात बयरु नहीं कीज मारे मरे जियाए जीज मुनि मख राखन गयो कुमार बिनु परसर रघुपति मोहि मार सत जो जन आयऊ छन मान तिन सन बैरो की भल नाई बई मम कीट भृंग की नाय जय ते मैं देखे दो भाई तो नर तात तत्पि अति सूर तिनय विरोधि न आय फूर जय ताड़ कसुबाऊ हति खंड हर को धन खर दूषण तिसरा बदेव मनुज की असी बरी बंड सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर विहार जाऊ भवन कुल कुशल विचार सुनत जरा दीन सिबौगार गुरुजी में मूड करसि मम बोधा गौ जग मोय समान को जोध तब मारी हृदय अनुमान नवय विरोध नहीं कल्याण हर स्त्री मर्मी प्रभु सठ धन वैद बंदी कवि मानस गुनि उभय बाति देखा निज मरण तब ताकि सिर गुनायक सरना उत्रु देत मोहि वदब अभाग कसन मरो रघुपति सर लागे हस जिय जानि दशानन संगा चला राम पद प्रेम अभंग मन अति हर्ष जना हुनते आज देखिए परम स्नेही निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल कर सुख पायो श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाय निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवसि बस कर निज पानि सर संधानि सोम बदई सुख सागर हरि मम पाचे धर धावत धरे शरासन बान फिर प्रभु विलोकिए धन्य नमो सम आन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौष दशरथ अजय विहार तेई वन निकट दशानन गय तब मारीच कपट मृग भय अति विचित्र कछु वर्णि न जाय कनक देह मणि रचित बनाय सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर वेश सुनऊ देव रघुवीर कृपाला ए मृग कर अति सुंदर छाल सत्य संद प्रभु बधि हरिये आन चर्म कहती वह देहि तब रघुपति जानत सब कार उठे हर्ष सुर काज सवार मृग विलोकी करी पटि कर बान कर तल चाप रुचिर सर सादा प्रभु लक्ष्मण कहा समझा विरत विपिन निश्चर भो भाई सीता केरी करो रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी प्रभु विलोकी चला मृग भाजी धाये राम सरासन साज निगम नेति शिव ध्यान न आवा
माया मृग पाछे सो धावा, कबहु निकट पुनि दूरी पराय, कबहु प्रगटै कबहु छपाय, प्रगटत दूरत करत छल भूल, एहि विधि प्रभु गहु ले दूर, तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनी पर्यो करि घोर पुकार, लक्ष्मण कर प्रथम ले राम, पाछे सुमिर सिमन महु राम, प्राण तजत प्रगट निज देह, सुमिर से राम समेत स्नेह, अंतर प्रेम तासु पहचान, मुनि दुर्लभ गति सीन सुजाना, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। विपुल सुमन सुर बरसई, गावे प्रभु गुण गान, निज पद दीन असुर कहो, दीन बंधु रघुनाथ सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार, हल विधि तुरत फिरे रघुवीर, सोह चाप कर कटितु नीर, आरत गिरा सुनी जब सीता, कै लक्ष्मण सन परम सभीता, जागु बेगि संकट अति भ्रात, लक्ष्मण बेअसि कहा सुन भ्रात, मृगट विलास सृष्टि लय होय, सपने संकट परई किशोर, मरम वचन जब सीता बोल, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, बंदिश देव सौंपि सब काम, चले जहाँ रावण शशि राम, सोन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के वेशा, जाके डर सुर असुर डराय, निस नींद दिन अन्न न खाय, सोदश शीश स्वान के नाय, इति चलई चला बड़ी हाय, इमि को पंथ पग पदित खगेश, रैन तेज तन बुद्धि बल लेश, नाना विधि करी कथा सुहाय, राजनीति भय भेद दिखाय, कै सीता सुन जति गोसाय, बोले वचन दुष्ट की नाय, तब रावण निज रूप दिखावा, भई समय जब राम सुनावा, कै सीता धरि धीरज आवा, आए गयो प्रभु रैखल ठाड़, जिमि हर बुदय क्षुद्र समचाहा, पदे काल बस निश्चर नाहा, सुनत वचन दश शीष निशान, तन मम चरण बंदि सुख मान, क्रोधवंत जब रावण लीनई रथ बैठान, चला गगन पथ आतुर, बैरथ हाकि न जाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार, हा जग एक वीर रघुराय, के अपराध बिसारे उदार, आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोष, सो फल पायो कीन्हु रोष, विविध विलाप करति वै दिन, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेहि, विपति मोरि को प्रभु सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा, सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखार, गिधराज सुनि आनत बान, रघुकुल तिलक नारी पहचाने, अधम निशाचर लीने आन, जिमि मलेच्छ बस कपिलागा, सीते पुत्र करसि जनिरासा, करियौ जातु धान करनासा, धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे पवि पर्वत कहूँ जैसे, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होए, निर्भय चले सिन जानहि मोह, आवत देखि कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमान, कि मैं नाक के खगपति होय, मम बन जान सहित पति सोई, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
जाना जरठ जटायु हा मम कर तीरथ छाड़े दे सुनत गीत क्रोध आतुर धाम कै सुन रावण मोर सिखावा तजी जानकी कुशल गृह जाओ नाई तस होई बहुभाव राम रोष पावक अति घोरा होई सकल सलभ कुल तोर उतर न देत दशानन जोध तबई गिविध आवा करि क्रोध आदि धरि कच विरथ कीन मही गिर सीतई राखी गीध पुनि फिरा चोचन मारी विदार सिदे दंड एक भई मोर छाते ही जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तब सक्रोध निश्चर खिसियान काढ़सी परम कराल कृपाना काटसी पंख परा खग धन सुमरे राम करि अद्भुत करने सीतई जान चढ़ाई बौर चला उताइल त्रास न थोर करती विलाप जाति नभ सीता व्याध विवश जनु मृगी सबीता गिर पर बैठे कपिन निहार कई हरि नाम दीन पट डार ए विधि सीतई सो ले गयो वन अशोक में राखत भय हारि पराखल बहु विधि भय अरु प्रीति देखाय तब अशोक पादप तर राखसी जतन कराय जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम सोच सीता राखी और रटती रहती हरि नाम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहार रघुपति अनुजयी आवत देख भाई चिंता कीन विशेष जनक सुता परिहरो अकेल आयो तात वचन मम पेल निश्चय निकर फिरय बन माहि मम मन सीता शमनाय गई पद कमल अनुज कर जोरी कहो नाथ कछ मोहिन कोय अनुज समेत गए प्रभु तै गोदावरी तट आश्रम जय आश्रम देखी जानकी हीना भय विकल जस प्राकृत दीना आगुन खान जानकी सीता रूप शैलवत नेम पुनीत लक्ष्मण समझाए बहु बात पूछत चले लता तुरपाती हे खग मृग हे मधुकर सेन तुम देखे सीता मृग नयने खंजन सुख पोत मृग मीन मधुपनि कर कोकिला प्रवीण कुंद कली दाड़िम दायन कमल शरद शशि अहि भामन वरुण पास मनोज धनु हंस गज के हर निज सुनत प्रशंसा श्रीफल कनक कदली हरसान नेक न संक सकुच मन माहि सुन जानकी तोहि बिन आज हर्ष सकल पाई जनुराज किमि सही जात अनख तोहि पाए प्रिया बेगी प्रगटसी कसनान ए बिज खोजत विलपत स्वामी मनो महावीर है अति काम पूरन काम राम सुख रास मनुज चरित कर अज अविनाश आगे परागीद पति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा कर सरोज सिर पर सेव कृपा सिंधु रघुवीर निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर विहार तब कै गीत वचन धरि धीरा सुनो राम भंजन भव भीरा नाथ दशानन यह गति कीन कई खल जनक सुता हरि लीन लै दक्षन दिस गयो गोसाय
विलपति अति कुडरी की नाई, दर्श लागी प्रभु राख्यो प्राण। चलन चहत अब कृपा निधान, राम कहा तनु राखो तात। मुख मुस्काई कही तही बाता, जाकर नाम मरत मुख आव। अधमो मुकत होए श्रुति गाव, सोमम लोचन गोचर आगे। राखो देह नाथ के खागे, जल भरि नयन कहि रघुराज। तात कर्म निज ते गति पाई, परहित बस जिनके मन माय। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाय, तनु तजि तात जाहु मम धामा। देहु कहाँ तुम पूरन काम, सीता हरन तात जने। कहो पिता सन जाय, जो मैं राम तकुल सहित। कहे दशानन आए सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। गीध दे तजि हरि हरि रूपा, भूषण बोपट पीत अनूप। श्यामल गात विशाल भुज चार, स्तुति करत नयन भरि बार। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। दश शीश बाहु प्रचंड, खंडन चंड सर मंडन मय। पाथोदगात सरोज मुख राजीव, आयत लोचन नित रोमि राम कृपाल बा। विशाल भव भय मोचन, बलम अप्रमेय मानादि अजम व्यक्तमेकम गोचर। गोविंद गोपर द्वंद हर, विज्ञान घन धर निधर। जय राम मंत्र जपंत संत, अनंत जन मन रंजन। नित रोमि राम अकाम प्रिय, कामादि खल दल गंजन। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्याप, विरज अज कहि गावै। करि ध्यान व्यान विराग, जोग अनेक मुनि जहि पावै। सो प्रकट करुणा कंद, शोभा भृंग अग जग मोहै। मम हृदय पंकज भृंग, अंग अनंग बहु छवि सोहै। जो अगम सुगम स्वभाव, निर्मल असम सम शीतल सदा। पश्यन्ति जम जोगी, जतन करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास, संतस दास बन त्रिभुवन धन। नम उर बसेउ सो समन, सृष्टि जासु कीरति पावनि। अविरल भक्ति मांगी वर, गीत गयो हरिधाम। ते की क्रिया जतो वित, निज कर कीने राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाल। गीध अदम खग आमिष भोगी, गति दीने जो जात जोग। सुनो उमा जे लोग अभागी, हरि तजि होय विषय अनुरागी। पुनि सीतै खोजत दो भाई, चले विलोकत बन बहुताय। संकुल लता विटप घन कान, औख मृग तै गज पंचान। आवत पंत कबंध निपाता, ते सब कही शाप के बाता। दुर्वासा मोहि दिन सापा, प्रभुपद पेख मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तो, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर से तुम। मोहि समेत विरंच शिव, बसता के सब देव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु
द्रवौष अचरज दर्श मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौष दशरथ अजिर बिहार सापत ताड़त पुरुष कहंता। विप्र पूज्य अस गावै संता पूज्य विप्रशील गुणहीना। शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीण कई निज धर्म ताई समझावा। निज पद प्रीति देखी मन भाव रघुपति चरण कमल सिर नाय। गयो गगन आपनि गति पाई ताहि दे गति राम उधार। शबरी के आश्रम पगुधार शबरी देखी राम गृह आए। मुनि के वचन समझ जिय भाई सरसिज लोचन बाहु विशाल। जटा मुकुट सिर उर बनमाला श्याम गौर सुंदर दो भाई। सबरी परी चरण लपटाई प्रेम मगन मुख वचन नाव। पुनि पुनि पद सरोज सिर नाव सादर जल ले चरण पखारे। पुनि सुंदर आसन बैठारे कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहवानी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौष दशरथ अजिर विहार। पानी जोरी आगे बैठाड़ी प्रभु विलो की प्रीति अति भाड़। कई विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति मैं जड़ मति भार। अधम ते अधम अधम अति नार तिन मैं मति मंद अगारी। कह रघुपति सुन भामिनी बात मानो एक भक्ति करना था। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए धन बल परिजन गुण चतुराय। भक्तिहीन नर सोई कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा। नवधा भक्ति कहूँ तो पाय सावधान सुन धरु मन माई। प्रथम भक्ति संतन कर संग दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजि गान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर विहार। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सवेद प्रकाश। छठदम शील विरति भो करना निरत निरंतर सज्जन धर्म। सातवां सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक करि लेख। आठवां जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखई पर दोष। नवम सरल सब छन छलहीन मम भरोस हिय हर्ष न दीन। नवमो एकौ जिनके होय नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोर सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोर। जोग वृंद दुर्लभ गति जोई जो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कै सुधी भामन जान्यो कहूँ करिवर गामनि। पंपा सरई जाहु रघुराय तै होय सुग्रीव मितान। सो सब कहि देव रघुवीरा जानत हूँ पूछौ मति धीरा। बार बार प्रभु पद सिरुनाय प्रेम सहित सब कथा सुनाई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कई कथा सकल विलो की हरि मोद पंग। हृदय पद पंकज धरे तजि जोग पाक दे। हरि पद लीन भय जय नहीं फिर नर विविध कर्म धर।
अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास करि गए दास तुलसी राम पद अनुरागम। जातिहीन अग जन्म मही, मुक्ति कीन असी नारी, महामंद मन सुख जैसी, ऐसे प्रभु बिसार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदश अजर विहारी, चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरिदो। विहरे प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवाद। लक्ष्मण देखो विपिन कहि शोभा, देखत के कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंद, मान मोर करत है निंदा। हमहि देखि मृग निकर पराय, मृगे कहे तुम कह भयनाय। तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोजन आए। संग लाए कर नहीं कर ले, माने मोहि सिखावन दे। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देख, भूप सुसेवित बस नहीं लेख। राखै नारी यद्यपि उर्माय, ज्योति शास्त्र निपति बस नाहि। देखो तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजाय। विरह विकल बलहीन मोहि, जान से निपट अकेन। सहित विपिन मधुकर खग, बदन कीन बग मेल। देखि गयो भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात। डेरा कीन मनौ तब, कटकु हटकी मन जात। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहार। विटप विशाल लता रुझान, विविध बितान दिए जनुताने। कदली तालवर ध्वजा पताका, देखि न मोह धीर मन जाका। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानत बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर विटप सुहाय, जनु भट विलग विलग होय छाय। पूजत पिक मानव गज माते, ढेक महोख ऊंट बिसराते। मोर चकोर कीर और बाजी, पारावत मराल सब ताजी। तीतिर लावक पद चर जूथा, वर्णि न जाई मनोज बरूथा। रथ गिरि शिला दुंदुभि झरना, चातक बंदी गुण गण वर्ण। मधुकर मुखर भेरी शहनाई, त्रिविध बयारी वशिष्ठी आय। चतुरंगनी सेन संग लीने, विचरत सबहि चुनौती दीन। लक्ष्मण देखत काम अनेका, रहे धीर दिन कै जगलीका। एके एक परम बल नार, तैते उबर सुबट सोई भारी। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करै निमिष मोह क्षोभ। लोभ के इच्छा दाम्भ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहे विचार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहार। गुणातीत सचराचर साम, राम उमा सब अंतरयामी। कामिन के दीनता दिखाए, धीरन के मन विरति दृढ़ाय। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटई सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूल। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पुनि
पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। संत हृदय जस निर्मल बार, बांधे घाट मनोहर चार। जय तय पिय विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह जाचक भीर। पुरैन सघन ओट जल, बेगिन पाई मर्म। माया छन्न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माए। जथा धर्मशीलन के, दिन सुख संयुत जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहार। विकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गूंजत बहुभृंगा। बोलत जल कुकुट कलहंसा, प्रभु विलोक जनु करत प्रशंसा। चक्र बाक वक खग समुदाय, देखत बनहि वर्णि नहीं जाए। सुंदर खग नर गिरा सुहाय, जात पथिक जनु लेत बुलाय। तात समीप मुनि निग्रह छाय, जौं दिसि कानन विटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरिक पटलिक गर नाना। शीतल मंद सुगंध सुभाव, संतत बहै मनोहर भाव। कहु कहु कोकिल धुनि कर, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पल बारन नन विटप सब, रहे भूमि निराए। परोपकारी पुरुष जिम, नवै सुसंपत्ति पाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहार। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जनु कीन परम सुख पाव। देखी सुंदर तरवर छाय, बैठे अनुज सहित रघुराया। तै पुनि सकल देव मुनि आय, स्तुति करे निज धाम सिधाय। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। विरयवंत भगवंत ही देख, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करि अंगीकार, सहत राम नाना दुख भार। ऐसे प्रभय विलोकहु जाई, पुनि न बनई अवसरुआर। यह विचारि नारद कर वीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीन। गावत राम चरित मृदुबान, प्रेम सहित बहु भांति बखाने। करत दंडवत लिए उठान, राखे बहुत बार उर लाए। स्वागत पुनि पूछी बैठारे, लक्ष्मण सारद चरण पखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले वचन तब, जोरि सरोरूपान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार। सुनय उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहु एक वर मांगहु साब, यद्यपि जानत अंतर जामे। जान मुनि तुम मोर स्वभाव, जन सन कबहु की करहु दुराव।
कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लाग, जो मुनिवर न सकौ तुम मांगी। जन कहूँ कछु अधेय नहीं मोर, अस विश्वास तजऊ जनि भोरे। तब नारद बोले हर्षाय, असवर मांगऊ करऊँ डिठाय। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति के अधिक एक तेक। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ खग गगवन वदिका। राका रजनी भक्ति तम, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन विमल, बसौ भगत उर्व्योम। एवं मस्ति मुनि सन कयो, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायौ माथ सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहार। अति प्रसन्न रघुनाथ जान, पुनि नारद बोले मृदुबान। राम जबहि प्रेरऊ निज माया, मोहे मोहि सुनऊ रघुराया। तभी विवाह मैं चाहूँ कीन, प्रभु के कारण करन दीन। सुनि मुनि तोय कहूँ सहरोसा, भजहित मोहित सकल भरोसा। करऊँ सदा तिनके रखवार, जिमि बालक राखै महतारी। गै शिशु बच्च अनल अहि धाय, तै राखै जननी अरगाय। प्रौढ़ भये ते सुत परमाता, प्रीति करई नहीं पाछिल बात। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। जनई मोर बल निज बलदान, दो कह काम क्रोध रिपुआई। यह विचारी पंडित मोहि भजन, पायो ज्ञान भक्ति नहीं तजे। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारे। तिन में अति दारुण दुखद, माया रूपी नार सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहार। सुन मनि कै पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूँ नारी बसंता। जप तप नेम जलाशय झारी, होई ग्रीष्म सोई सब नारी। काम क्रोध मद मत्सर भेकाई, नहीं हर्ष पद वर्षा एक। दुर्वासना कुमुद समुदाय, तिनकै शरद महासुखदाय। धर्म सकल सरसीरु रिंदा, होई मिति नहीं दहि सुख मंदा। परि ममता जवास बहुताय, पले हो नारी शिर ऋतु पार। पाप उलोकनि कर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियार। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बंसी समुद्रिय गए प्रवीण। अवगुण मूल शूल पद, प्रमुता सब दुख खानि। ताते कीन निवारण, मुनि मैं जिय जान सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सो दशरथ अजर विहार। सुनि रघुपति के वचन सुहाय, मुनि तन पुलक नयन भरि छाय। कहूँ कवन प्रभु कै सिरीति, सेवक पर ममता और प्रीति। जेन भजई अस प्रभु ब्रह्म त्याग, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नार, सुनौ राम विज्ञान विसार। संतन के लक्षण रघुबीर, कहूँ नाथ भव भंजन बीरा। सुनो मुनि संतन के गुण के, तिनते मैं उनके बस रहूं। षट विकार जित अनघ अकाम, अचल अकिंचन सुचि सुख धाम।
अमित भो अनिमित भोगे, सत्य सार कवि कोविद जोगे। अवधान मानद मदहीन, धीर्म धर्म गति परम प्रवीणा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह नगे हसियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, दवम सुदशरथ अजिर विहार। निज गुण श्रवण सुनत सकुचान, पर गुण सुनत अधिक हर्षाए। समशीतल नहीं त्यागै नीत, सरल स्वभाव सबई सन प्रीत। जप तप व्रत दम संयम नेगा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेम। श्रद्धा क्षमा मैत्री दान, ममता मम पद प्रीति अमाया। विरति विवेक विनय विज्ञान, बोध जथार्थ वेद पुराण। दम्भ मान मद करई न काम, बुरिन देहि कुमारग पाव। गावै सुने सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कहि न सकै शारद श्रुति सेते। कहि सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गए अस दीन। बंधु कृपाल अपन भगत गुण निज मुख कहे। सिर नाई बारह बार चरण, ब्रह्मपुर नारद गए ते। धन्य तुलसी आस विहाय, जे हरि रंग रहे। राम नारी जस पावन, गावै सुनै जे लोग। राम भक्ति दृढ़ पावै, बिनु विराग जप जोग। दीप शिखा सम ज्योति तन, मन जनि होसि पतंग। भजै राम तजि काम मद, करसि सदा सतसंग। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मास प्रायण 22वां विश्राम। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया, देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल सिर को परम प्रेम से देख रही हैं, नेत्र अघाते ही नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रोकर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी जान पड़ती है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख,
मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुधर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता और मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। दाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति उस पर निछावर है। यानी कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट दिए। मैं तेरी बहन हूँ यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार दिया। खरदूषण और तृषा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, लेकिन मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग, पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी मार सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे। उन्हें भगवान के सिवाय और कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के आघात से यानी प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो होता नहीं। अतः मन वचन कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। ऐसा सोचकर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के धाम श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशील, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का वध करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री रामचंद्र जी ने जो ही सब समझाकर कहा, त्यों ही सीता जी ने प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली और वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। अब नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली है जैसे बिना ऋतु के फूल। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही। फिर कहा कि तुम छल कपट करने वाले कपट में एक बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। तब उसने मारीच ने उससे कहा कि हे दशरथ, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर मत कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है, यानी सबका जीवन मरण उनके अधीन है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उसमें श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का एक बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंग के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ जहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखता हूँ, और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा नहीं पड़ेगा, यानी सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और स्वभाव को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और तृषा का वध कर दिया, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी और कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शास्त्री मर्मी यानी शस्त्रधारी और भेद जाने वाला और समर्थ स्वामी मूर्ख
धनवान, वैद्य, भाट, कवि, रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में अपना कुशल नहीं होता, यानी अपना कल्याण नहीं होता। तब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरना देखा। तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण ली, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही मना करूंगा तो यह मुझे मार देगा, फिर श्री राम जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं बताया। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित कृपानिधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य यानी किसी के वश में न आने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्रीहरि अपने हाथों से बाण संधान करके मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। जब रावण उस वन में जहाँ पर श्री रघुनाथ जी रहते थे उसके पास पहुंचा, तब मारीच जो है कपट में बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का सिर मणियों से जड़कर बनाया गया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिनके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा कि हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट में बनने का सब कारण जानते हुए देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं, शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी पास आता है और फिर दूर भागता है, फिर कभी तो प्रकट होता है और कभी छिपता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ बहुत से छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर यानी निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी को याद किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी स्वरूप छोड़ दिया और प्रेम से श्री राम जी का स्मरण किया। सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम धाम दिया जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं कि श्री राम जी ऐसे दीन बंधु है कि उन्होंने असुर को भी अपना परम धाम दे दिया। इस मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय जब मारीच ने कहा कि हार लक्ष्मण की आवाज़ सुनी, तो बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से बोली, तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे माता, सुनो, जिनके भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी सपने में भी संकट में पड़ सकते हैं। इस पर जब सीता जी ने कुछ कड़वे वचन, हृदय में चुभने वाली बातें कही, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले, जहाँ रावण रूप चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। रावण सोना मौका देखकर सन्यासी के वेश में सीता जी के पास आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में पेट भर अन्न भी नहीं खाते। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चल पड़ा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार पर पैर रखते शरीर में तेज और बुद्धि और बल का लेश भी नहीं रह जाता।
रावण ने अनेक प्रकार की सुहावनी कथाएं कहकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखाया। सीता जी ने कहा कि हे यति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और जब अपना नाम सुनाया तो सीता जी डर गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा कि अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जैसे सिंह की स्त्री को तू खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना की और सुख माना। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका ही नहीं जा रहा था। सीता जी रो रही थी। हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी है। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से रो रही हैं। हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, पर वे स्नेही मुझसे दूर रह गए हैं। प्रभु को मेरी विपत्ति कौन सुनाए। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिरिधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि वे रघुकुल तिलक श्री राम जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह से लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का वध करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर बजे छूटता हूँ। उसने ललकार कर कहा कि अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, निडर होकर चला कहाँ चल दिया, मुझे तूने देखा नहीं। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में सोचने लगा कि या तो यह मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, अरे यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध करके दौड़ा और बोला, रावण, मेरी बात सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, वह गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार दिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिद्ध सीता जी को एक और बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मारकर रावण के सिर को छलनी कर दिया। इससे उसे घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोधित होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला को याद करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय बहुत था। सीता जी आकाश में रोती हुई जा रही थी, तभी मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र गिरा दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और अब उसने अशोक वन में उनको ले जाकर रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रेम दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करके यानी सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम का यानी राम नाम का जाप करती रहती हैं। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर भारे रूप में बहुत चिंता करी और कहा कि हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ पर चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आया है कि सीता जी आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरणों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा कि नाथ, मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों की भांति व्याकुल और दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूप, शील, व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले,
हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण, कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। उनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज इतने खुश हैं मानो राजपाग हो, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के विमान में फूल रहे हैं। तुम्हें यह स्पर्धा कैसे सह पा रही हो? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूप शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार रो रहे हैं मानो कोई महावीराई और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के सचरित कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिरिराज जटायु को पढ़ावा देखा। वह श्री राम जी के चरणों को याद कर रहा था, जिनमें ध्वजा, कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कृपा सागर श्री राम जी ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया तो उनके सिर पर अपना हाथ फेरा। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सारी पीड़ा जाती रही। तब धीरज धरकर गीत ने यह वचन कहा कि हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दोष में जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्री की तरह रो रही थी और हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए प्राण रोक रखे थे। हे कृपानिधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुँह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आने से महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। वही आप मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किसकी पूर्ति के लिए इस देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरों का हित समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर श्यामी कहेगा। जटायु ने गीत की देह को छोड़कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहने। श्याम शरीर है, विशाल भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसू का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं, सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम सिर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अमृत अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा, अव्यक्त, निराकार, एक अगोचर, गोविंद, वेद वाक्य द्वारा जानने योग्य, अलक्ष्य, इंद्रियों से अतीत, यानी जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं। और जो संत राम मंत्र को जपते हैं, उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय और काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जिनको श्रुतियाँ माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, उन्हें जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणागंध शोभा के समुद्र भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित करते हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप, उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा
कामदेवों की छवि शोभा पा रही है, जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है, सदा शीतल है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरिराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाहकर्म आदि सारी क्रियाएं यथायोग्य अपने हाथों से की। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिर जो पक्षियों में भी अधम और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, तब अब प्रभु के चरणों को देखने से अब मिट गया। श्री राम जी ने कहा कि हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो तू ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में रहते हैं। शाप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण शूद्र भी पूजनीय नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने अपना भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देकर वह उनके मन को भाया कि श्री रघुनाथ जी के चरण कमल में सिर नवाकर वह अपनी गति यानी गंधर्व का रूप छोड़कर आकाश में चला गया। उदास श्री राम जी उसे गति देकर शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उसका मन प्रसन्न हो गया। कमल के समान नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण के सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़े। वे प्रेम में मग्न हो गए। मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु जी ने बार बार प्रशंसा करके उनको प्रेम से खाया। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका मन प्रेम में भर गया। उनका प्रेम बहुत बड़ा। उन्होंने कहा कि मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं तो नीच जाति की औरत मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे प्राणनाथ पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी बोले, हे भावनी, मेरी एक बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। जाति पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुटुंब, गुण, चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जल के बिना बादल शोभाहीन दिखाई पड़ते हैं। मैं तुमसे अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु जी के चरण कमलों की सेवा करना, और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करना और मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास। यह पांचवी भक्ति है और जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव, अच्छे बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव में मुझ में यानी ओतप्रोत देखना, यानी राम में देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो मिल जाए उसी में संतोष करना और सपने में भी पराये दोषों को न देखना। नौवीं भक्ति है सरलता
और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सब प्रकार की भक्ति सुलभ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता। शबरी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बताएगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सारी कथा सुनाई और सारी कथा कहकर भगवान के मुख को देखकर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को जलाकर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन होगी जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद है। हे मनुष्यों, इसका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को बुलाकर सुख चाहता है। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होता। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित है, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियाँ उनसे कहती हैं कि तुमको डरने की कोई बात नहीं है, तुम तो साधारण हिरण हो और साधारण हिरणों से ही पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। अब हाथी अतनियों को अपने साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहती। हे तार, इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उनकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल लिया है। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर यही नहीं मोहित होता इसका मंदिर है। अनेकों सुंदर नाना प्रकार के वृक्ष फल फूल रहे हैं, मानो अलग अलग वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा पा रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कोयले गूंज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सुंदर ताजा अरबी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल पक्षियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो वृंदावली का वर्णन करते हैं। भौरों की गुंजार भेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव की एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है।
हे तात, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 अत्यंत प्रबल शत्रु हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मन को पल भर में शुद्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दम का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर को जानने वाले हैं। ये बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखाई है और विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को बढ़ा दिया है, यानी दृढ़ कर दिया है। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया, ये सभी श्री राम जी की माया से ही श्री राम जी की दया से ही छूटते हैं। यह नट जो है ना, नटराज भगवान, इस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य माया में नहीं भूलता। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है, ये सारा जगत तो सपने की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उनका जल संतों के हृदय की तरह निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं चलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भोरे सुंदर मधुर स्वर में गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक, बगले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुला लेती हो। उस झील के पास मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उनके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मोहलसिरी, कदम, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक, आम आदि बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समय गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मन सुगंधित और मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे वक्त वत्सल भगवान को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर ना बन पाएगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचित का गान करके चलते हुए आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर कुशल पूछकर पास में अपने आसन पर बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए, बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन से प्रसन्न जानकर। तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर, अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनिश्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले,
मैं ऐसा वर मांगता हूँ या दृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने एवमस्तु कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न देखकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह करने नहीं दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता अपने बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग या सांप को पकड़ता है तो माता उसे अपने हाथों से बचा लेती है। सियाना होने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, लेकिन पहले वाली बात नहीं रहती, अर्थात मातृप्राण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न रहकर अपनी रक्षा खुद करने लगता है। ज्ञानी मेरे सियाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान्य करने वाला सेवक जो है मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रु को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह ये अज्ञान की प्रबल सेना है। इसमें माया रूपनी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि सुनो, पुराण वेद संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तब नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म ऋतु होकर सदा सोख लेती है। काम, क्रोध, मद और मत्सर आदि मेंढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। सारे धर्म कमलों के झुंड है। यह नीच विषयजन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह यानी वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकार में रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और इनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। युक्ति स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली, सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शिर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जो मनुष्य भ्रम को छोड़कर ऐसे प्रभु को नहीं बसते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। हे रघुवीर, हे भवभय यानी जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुण कहता हूँ, इनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। ये संत जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, स्थिर बुद्धि, सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मितहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण,
गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से हमेशा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न तो देह प्रिय होती है और न घर। कानों से अपने गुण सुनने में सब चाहते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष खुश होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सबसे प्रेम रखते हैं। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रहते हैं और गुरु गोविंद और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। और वैराग्य विवेक विनय विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्रीहरि के रंग में रंग गए हैं। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री रामचंद्र जी की दृढ़ भक्ति पाएंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा मत बन। काम और मत को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मास पारायण 22वां विश्राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छयों शास्त्र सब, ग्रंथन को रस मुनि जन धन। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवरज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम हमारे आए कुटिया, देख के उनको भर गई अखियाँ। सिर पे जटाएं उनके गले वनमाला,
सिर पे जटाएं उनके गले वनमाला, कमल नयन उनके बाहु विशाला, कमल नयन उनके बाहु विशाला। राम हमारे आए कुटिया, देख के उनको भर गई अखियाँ, बार बार वो शीश झुकाती प्रेम में मगन हुई शबरी, बार बार वो शीश झुकाती प्रेम में मगन हुई शबरी, प्रेम मगन वो चरण धुलाती मुख से बात नहीं निकली, प्रेम मगन वो चरण धुलाती मुख से बात नहीं निकली। फूलों के आसन पे उनको बिठाया, फूलों के आसन पे उनको बिठाया, कमल नयन उनके बाहु विशाला, कमल नयन उनके बाहु विशाला। राम हमारे आए कुटिया, देख के उनको भर गई अखियाँ, बेर तोड़ के लाई बिल्ली राम को भोग लगाया है, बेर तोड़ के लाई बिल्ली राम को भोग लगाया है, राम ने भी तारीफें करके झूठे बेर को खाया है, राम ने भी तारीफें करके झूठे बेर को खाया है। कर जोड़े वंदन करके प्रेम को बढ़ाया, कर जोड़े वंदन करके प्रेम को बढ़ाया, कमल नयन उनके बाहु विशाला, कमल नयन उनके बाहु विशाला। राम हमारे आए कुटिया, देख के उनको भर गई अखियाँ, अधम जाति की हूँ मैं नारी बुद्धि ना मुझे ज्ञान है, अधम जाति की हूँ मैं नारी बुद्धि ना मुझे ज्ञान है, राम ने काहे मैया मेरी भक्ति का मुझे मान है, राम ने काहे मैया मेरी भक्ति का मुझे मान है, भक्ति का नाता मैया सबसे बड़ा, भक्ति का नाता मैया सबसे बड़ा, कमल नयन उनके बाहु विशाला, कमल नयन उनके बाहु विशाला। राम हमारे आए कुटिया, देख के उनको भर गई अखियाँ, नवधा भक्ति तुझ में विराजे तेरी तो महिमा है बड़ी, नवधा भक्ति तुझ में विराजे तेरी तो महिमा है बड़ी, हाथ जोड़ कर मैया मेरी क्यों तो मेरे आगे खड़ी, हाथ जोड़ कर मैया मेरी क्यों तो मेरे आगे खड़ी, सब कुछ तुझे है मैया आज मिला, सब कुछ तुझे है मैया आज मिला, कमल नयन उनके बाहु विशाला, कमल नयन उनके बाहु विशाला। राम हमारे आए कुटिया, देख के उनको भर गई अखियाँ, किसी को भी ना मिलता मैया ऐसा वर तूने पाया है,
किसी को भी ना मिलता मैया ऐसा वर तूने पाया है। राम राम श्री राम को रट कर मुक्ति को जो पाया है। राम राम श्री राम ही रट कर मुक्ति को जो पाया है। आशा के मन में भी प्रेम को बढ़ा, आशा के मन में भी प्रेम को बढ़ा। कमल नयन उनके बाहु विशाला, कमल नयन उनके बाहु विशाला। राम हमारे आए कुटिया, देख के उनको भर गई अखियाँ। सिर पे जटाएं उनके गले वनमाला, सिर पे जटाएं उनके गले वनमाला। कमल नयन उनके बाहु विशाला, कमल नयन उनके बाहु विशाला। राम हमारे आए कुटिया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।